स्टेटमेंट एक आपके सामने है, आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। चलिए इसको पढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इफ x एंड y आर इंटीजर्स, x और y दोनों इंटीजर्स हैं और क्या गिवन है कि x स्क्वायर इज ग्रेटर देन y स्क्वायर। x का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो y स्क्वायर से ग्रेटर है। अगर ऐसा है तो x क्यूब भी y क्यूब से ग्रेटर होगा। क्या यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? क्या यह हमेशा ट्रू होता है या हमेशा फॉल्स होता है? जो भी आपका आंसर है आप लिख के बताइए और ध्यान से देखते हैं, आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। इसमें मैं एक पहले कंपैरिजन करके बताता हूं, फिर हम डिसाइड करेंगे कि ये हमेशा ट्रू है या फॉल्स है। एक्चुअल में अगर मेरे पास यहां पर बोला है ना x एंड y आर इंटीजर्स, अब इंटीजर्स तो देखो पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कोई भी हो सकते हैं। इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स तो ये होते हैं ना, ये देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, -3, -2, -1। जीरो भी इंटीजर है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, चलते जाइए, नेगेटिव साइड भी चलते जाओ, पॉजिटिव साइड भी चलते जाओ, ये सभी इंटीजर्स हैं। तो क्या होता है कि पॉजिटिव वैल्यू कोई भी उठा लो, 1 उठाओ, 2 उठाओ, 3 उठाओ, उन सब के लिए ये ट्रू आएगा। लेकिन अगर हमने किसी स्टेटमेंट को ट्रू बोलना है तो वो हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, तभी तो ट्रू बोलेंगे। यहां पर अगर मैं नेगेटिव इंटीजर एज एन एग्जांपल उठा लूं, मान लीजिए मैं यहां पर x की वैल्यू ले लेता हूं -3, ठीक है जी, और y की वैल्यू ले लेता हूं -2। और अगर आप अब ध्यान से देखिएगा, मैं x स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर को अगर सॉल्व करके देखूं तो यहां तो एप्लीकेबल हो रहा है, क्योंकि मैं x की जगह पे जब -3 फिल करूंगा तो लेफ्ट साइड में -3 फिल कर दी, y की जगह पर मैंने -2 लिया है तो -2 फिल कर देता हूं। बनेगा क्या? -3 का स्क्वायर एक्चुअली प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, 9 हो जाएगा। -2 का स्क्वायर 4 होगा। तो देखो ये तो समझ आ रहा है कि अगर मैं x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू -2 लेता हूं तो ऊपर वाली स्टेटमेंट तो है, x स्क्वायर किसके ग्रेटर आ रहा है? y स्क्वायर से ग्रेटर आ रहा है। लेकिन क्या यही इंटेग्रल वैल्यूज या यही इंटीजर्स नीचे वाली इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं? ये हम अब चेक करने वाले हैं जी, बड़े ध्यान से देखिएगा और यहीं से हम डिसाइड करेंगे कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। x की वैल्यू अगर मैं -3 लूं तो ये देखो -3 का क्यूब कितना होता है? -3 का क्यूब होता है जी -27। और y की जगह पे अगर -2 लेता हूं तो -2 का क्यूब क्या होता है? -8। अब मेरी ये स्टेटमेंट तो क्या कहती है कि अगर मैं x क्यूब की जगह पे -27 फिल कर दूं, जो कि मैंने कर दिया, फिर ग्रेटर का साइन है, y क्यूब का वैल्यू कितनी आई? -8 आई। ये तो गलत हो गया, -27 ग्रेटर थोड़ा होता है, -27 तो छोटी वैल्यू है। कई लोग तो यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि -27 तो मतलब 27 नजर आता है ना तो देख के बड़ा लगता है, लेकिन अगर कंफ्यूजन होती है तो जी आप चेक कर लिया करो नंबर लाइन पे। ये देखो नंबर लाइन पे जो लेफ्ट साइड में होता है वो छोटा होता है। अब आप देखो ना, ऐसे अगर लेफ्ट साइड में चलते जाएंगे तो पहले कहीं जाके -8 आएगा, उसके बाद जाके -27 आएगा। दैट मीन्स -27 बाद में आता है तो मतलब छोटा है, लेफ्ट साइड में है। तो ये जो -27 यहां ग्रेटर का साइन है ना, ये गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? फॉल्स। क्योंकि ट्रू हम तभी लिखते हैं जब वो स्टेटमेंट हमेशा ट्रू हो। किसी एक नंबर पे भी आपको अगर गलत नजर आ जाती है तो हम इसको फॉल्स लिखेंगे। आई होप ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।